आज मध्यरात्रि 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 3 दिन की छुट्टी के बाद आज बैंक फिर से खुलेंगे। एक सुबह आप सो के उठते और आपके जेब में पड़े सारे 500 और 1000 के नोट कागज बन जाते। अरे नहीं भाई, डीमोनेटाइजेशन। आज उस घटना को 7 साल होने वाले। आओ चलो ये देखने की कोशिश करते हैं क्या अच्छे और क्या बुरे। आइए देखने मजा आएगा। कर्बिंग द ब्लैक, काले धन पर जिन लोगों के पास पूर्ण मात्रा में काला धन था उनके लिए डीमोनेटाइजेशन बहुत बड़ा सरदर्द बन गया। अब उनके पास रखा काला धन या तो उनको बैंक में जमा करवाना था या तो फिर उसे कहीं ले जाकर फेंकना, जहाँ पैसे से भरी बोरियां नदियों में मिली। जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में काला धन वो किसी न किसी माध्यम से अपने काले धन को बैंक में जमा करवा रहे थे। बाबू भैया राजू करता है। इस तरह से सरकार को यह आइडेंटिफाई करने में मदद मिली कि किसके पास कितना पैसा रखा हुआ है और कौन कितना टैक्स देने के कैपेबल। सेकेंड बेनिफिट इंक्रीज्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन, जहां पहले सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में आनाकानी करते थे, मैं नहीं दिखाऊंगा। डीमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन धड़ल्ले से बढ़ा। हाँ, बढ़े हुए डिजिटल पेमेंट के कारण हमारी इकोनॉमी कैशलेस की तरफ आगे बढ़ी। डीमोनेटाइजेशन का तीसरा सबसे बड़ा फायदा था रिडक्शन इन टेरर फंड। अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान जैसे देश भारत की करेंसी की प्रिंटिंग अपने देश में ही करते थे। अरे नहीं, और उसे इंडिया लीगल तरीके से पहुंचाते थे। नहीं, और टेररिस्टों को फंड करते थे। नहीं। इस तरह डीमोनेटाइजेशन ने उनकी कमर ही तोड़ के रखी। वाह मोदी जी, वाह वाह। अब हम आगे देखेंगे डीमोनेटाइजेशन से हमारी इंडियन इकोनॉमी पे क्या नुकसान है। अच्छा, पहला था इकोनॉमिक स्लोडाउन, जहां मनमोहन सिंह ने पहले ही ये बता दिया था कि हमारी इकोनॉमी 2.1% की दर से नीचे गिर जाएगी। मनमोहन सिंह ने कहा कि नोटबंदी से विकास दर में 2% तक की गिरावट आ सकती है। मनमोहन सिंह ने बताया कि नोटबंदी का कृषि, छोटे उद्योग और असंगठित क्षेत्र पर सबसे ज्यादा असर होगा। और ऐसा ही हुआ। हमारे देश में कैश क्रंच की स्थिति पैदा हो गई, जहां लोगों के पास अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसे ही नहीं थे। जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। और ये स्थिति पूरे देश में थी। इस स्थिति के कारण हमारे देश में इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया। No, God! दूसरा नुकसान जॉब लॉसेस। डीमोनेटाइजेशन के कारण पूरे भारत में अलग अलग सेक्टर में जॉब लॉस हो गई। ये गड़बड़ है बाबा। जहां छोटे दुकानदार और गरीब कामगारों को यह नुकसान सबसे ज्यादा उठाना पड़ा। जहां लोगों के अकाउंट में तो पैसे थे, अच्छा, और उनके हाथ में पैसे नहीं थे। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। इस स्थिति के कारण बहुत सारे छोटे बिजनेस बंद हो गए और बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। तीसरा बड़ा नुकसान था इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक। याद करो वो दिन जब सवेरे सवेरे उठ के एटीएम की लंबी कतारों में जाके खड़े हो जाते थे, सिर्फ और सिर्फ 1-2 हजार के नोट के लिए। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। ये स्थिति पूरे देश में थी, जहां कई लोगों को इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, कई लोगों को अपनी शिक्षा के लिए पैसे चाहिए थे और उन्हें वो पैसे नहीं मिल पा रहे थे। इससे पूरे देश में पूरी पब्लिक को बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ा। कंक्लूजन, हाँ, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि डीमोनेटाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। और ये बात भी सही है, डीमोनेटाइजेशन से फ़ायदा तो हुआ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान का भी सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, पूरे भारत देश की इकोनॉमी गिर गई, पब्लिक को बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा, मेंटल टॉर्चर का सामना करना पड़ा। और आगे से इससे बहुत ही बड़ी शिक्षा लेने की बात है कि जब भी कोई ऐसा स्टेप लिया जाए पूरी प्लानिंग के साथ लिया जाए। इन कंक्लूजन, डीमोनेटाइजेशन इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा बोल्ड मूव था। इससे कई सेट ऑफ चैलेंजेस सामने आए
और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी और बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। अब इंडियन गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि फ्यूचर में कोई भी ऐसा काम करने से पहले प्रॉपर एनालिसिस और प्लानिंग की जाए और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए। आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है? आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, प्लीज़ कमेंट में बताइए। और इस तरह की और अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।